हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस मिंग्यू के मुताबिक आंट जूनी अब मर चुकी है। अब आगे तो दोस्तों हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं झोंग जूनी के मुंह में देता है एक पिल जो वो पिछले एपिसोड में बनाया था। तो हम देखते हैं वो पिल मिस जूनी के मुंह में जाते ही वो अपना आँख खुलती है। मिस जूनी को होश में आते हुए देख के तो मिस मिंग्यू बहुत ही खुश हो चुकी थी। तो झोंग उससे कहता है, मिस मिंग्यू अब आप यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे अब आंट जूनी के ऊपर कुछ नीडल्स अप्लाई करना है। तो मिस मिंग्यू के वहाँ से जाने के बाद झोंग मिस जूनी को सॉरी बोल के उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में कपड़े के नाम पे सिर्फ 2 छोटे छोटे कपड़े ही होता है, जिसे हम जैसे ठटकी और सिंगल लौंडे सिर्फ ये देख के जलता ही रह जाएगा। तो हम देखते हैं झोंग मिस जूनी के फोरहेड में 3, बूबीज के मिडिल पे 3, पेट में 3 और कमर से थोड़ी नीचे की तरफ 3 नीडल्स लगाता है। जो लगाने के बाद झोंग उससे कहता है, वैसे सिस्टर जूनी हमें आप अपने उस टेक्निक प्रैक्टिस करने की कारण के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो जिससे आपके कल्टीवेशन अब रुक चुकी है। तो वो कहती है, कुछ साल पहले जब हमारी फैमिली थोड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा था तो मैं कैसे अपनी ही फैमिली को इतने मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ देख सकता था। तो इसलिए ही मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए इस टेक्निक का प्रैक्टिस किया था। लेकिन किसे पता था कि इस टेक्निक के प्रैक्टिस करने पे हमें बैकफायर का भी सामना करना होगा। तो इसके बाद झोंग उसे बैठाता है और उसके अंदर अपने एनर्जी थ्रू उसे हील करने की कोशिश करने लगता है, जिससे मिस जूनी को थोड़ी बहुत दर्द हो रहा था। तो कुछ देर बाद आते हैं जहाँ पे झोंग के हीलिंग प्रोसेस हो गया था। तो मिस जूनी कहती है, थैंक्स मिस्टर झोंग, मुझे आप थोड़ी बहुत अच्छी फील हो रही है। तो झोंग उससे कहता है, अगर आप हमारी फ्लावर पैलेस को हमेशा के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दूंगा जिससे आप अपनी कल्टीवेशन जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो मिस जूनी थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और सोचने के बाद मान भी जाती है और अपने ब्लड के थ्रू वो फॉरबिडन हेवनली कसम खाती है कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो इस फ्लावर पैलेस की लॉयल होके रहेगा। अगर उसने धोखा दिया तो फिर हेवन उसे सजा देगा। तो झोंग ये देख के मिस जूनी के माइंड में एक टेक्निक डालते हुए कहता है, ये है मेरे तरफ से आपको एक सीक्रेट टेक्निक और इसके बाद आपको मेडिसिनल बाथ भी लेना है जिससे आपके बॉडी पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। तो इसके कुछ घंटे बाद झोंग अपने भट्टी में कुछ हर्ब और पानी गर्म करना स्टार्ट कर देता है जिससे मिस जूनी बात ले सके। तो हम मिस जूनी को देखते हैं जो कि उस भट्टी के पानी में बैठता है और बैठ के सोचती है, सच में डॉक्टर झोंग तो बहुत ही अच्छा है, उसके द्वारा दिए गए इस टेक्निक से मेरी पावर बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगा। तो इसके बाद झोंग वहाँ से जाते हुए मिस जूनी को कहता है, सिस्टर जूनी मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ और आप कुछ देर तक ऐसे ही रिलैक्स करो। तो वो भी कहती है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं मास्टर लिन आ चुकी थी जिसके साथ एक लड़की भी आई होती है और सभी के सभी डिसाइपलों को बंद करके रखा होता है। तो झोंग मास्टर लिन को देख के कहता है, अरे पैलेस मास्टर लिन आप वापस आ गए। तो झोंग को देख के मास्टर लिन उस नए वाले लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मिस्टर झोंग इनसे मिलो, ये हमारी किंगफिंग पेविलियन के हेड कियाओ यार्निंग है। तो झोंग मास्टर लिन को कहती है, वैसे मास्टर लिन क्या आप इन कमीने डिसाइपलों को इंटेरोगेट करके कुछ पता कर पाए। तो वो भी कहती है, अरे मिस्टर झोंग ये लोग तो कुछ भी बता नहीं रहा है। तो ये सुन के वो कमीना डिसाइपल कहता है, अरे लड़कियों क्या तुम लोग हमें थोड़ी मनोरंजन भी नहीं दे सकते हो, चलो पहले तुम लोग हमें एक किस करो और इसके बाद हम तुम लोगों को सारे के सारे बातें बोल दूंगे, क्यों ठीक है ना। और ये बोल के वो सभी के सभी डिसाइपल हंसने लग गया था। तो तभी उस लड़के के कंधे पे ल्यूरन अपना लात रखते हुए कहती है, सालो कमीनो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम उल्टा फुल्टा बात करने की, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तो झोंग आगे आते हुए एक क्रीपी सा मुस्कुराहट के साथ साथ कहता है, चलो अब इन लोगों से मैं डील करता हूँ। ये बोल के वो एक लड़के के बाल पकड़ के उसे इंटेरोगेट करने के लिए एक कमरे में
ले जाने लगता है और कमरे में ले जाके उसके हरदम कुटाई करने लगता है, जिस पर वो लड़का कहता है, अरे तुम मुझे इतना मार क्यों रहे हो, अरे अरे तुम अपना पैंट क्यों उतार रहे हो, छी यार तुम्हारा कितना बड़ा है। तो इसके आधे घंटे बाद आते हैं जहाँ पे झोंग उस लड़के को घसीटते हुए ले आने लगता है और हम उस लड़के की हालत देखते हैं जो अभी बेहोश होता है, प्लस उसका मुंह भी एकदम से खुला हुआ होता है। तो झोंग मास्टर लिन से कहता है, पैलेस मास्टर लिन, इसने सब कुछ उगल दिया कि ये लोग कौन हैं। कैंगयू सिटी के सिटी लॉर्ड डन टाइजुन के स्पाई सोल्जर है ये लोग, लेकिन ये सब कांड में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, मतलब मेन मास्टरमाइंड, वो असल में शियाओ की जान है, जो कि इंपीरियल कैपिटल सिटी के शियाओ फैमिली के सेकेंड यांग मास्टर हैं। तो ये सब सुनने के बाद मास्टर लिन कहती है, लेकिन तुम इससे इतना आसानी से कैसे पता लगा पाए। तो झोंग एक शरीफ इंसान, एक बुद्धा के तरह ज्ञान बढ़ते हुए कहता है, मैं तो इसे बस एक अच्छा भोला भाला इंसान के तरह ही थोड़ी इमोशनली थोड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल बोल के इसे सब कुछ बोलने पे कन्विंस कर लिया था। तो झोंग के बात और उसके एक्टिंग देख के सभी लड़कियों का रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। तो तभी झोंग कहता है, मास्टर लिन अब हम इन लोगों का क्या करें। ये बोल के तो झोंग प्लस लियू रेन उन डिसाइपलों की तरफ क्रीपी सा मुस्कुराहट के साथ साथ उन लोगों के कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ देर बाद हम सिटी लॉर्ड के मेंशन में देखते हैं कि ये सभी न्यूज के बारे में सिटी लॉर्ड को पता चल जाता है। तो वो हमारी मास्टर लिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तो उसके न्यूज वाले बंदे कहता है, अरे मास्टर वहाँ पे तो शैंगवान फैमिली से एक हेवनली व्हील स्टेज के मार्शल आर्ट्स भी था। तो ये सुनते ही सिटी लॉर्ड कहता है, क्या शैंगवान फैमिली के वॉरियर फ्लावर पैलेस पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है। तभी एक और स्पाई आके कहता है, मास्टर एक अच्छी न्यूज है, सेकंड यंग मास्टर शियाओ ने हमें जिस डिवाइन फॉर्जिन मास्टर को ढूंढने के लिए कहा था जो कि वेपन आर्टिफैक्ट रिफाइन करता है, वो हमें मिल गया है। तो सिटी लॉर्ड कहता है, तो कहाँ है वो। तो वो भी कहता है, मास्टर वो तो अभी किंगफिंग माउंटेन की तरफ जा रहा है। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड बहुत ही खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहता है, चलो कोई जाके जल्दी से इसके बारे में मास्टर शियाओ को रिपोर्ट करो। तो इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं सुबह सुबह के टाइम पे फ्लावर पैलेस में 2 बिन बुलाए मेहमानों की एंट्री होती है, जिसमें एक टकला बुढ़ा और एक लड़की आई होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।